सर्वोत्तम जी को जो प्रवचन अपनो प्रारंभ भयो में अपन दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्थी नाशना या भाग तक आई। कल विशेष विवेचन दैवोद्धार प्रयत्नात्मा या अंश के ऊपर बहुत अधिक विवेचन किया गया और वहाँ में जो कछु दैवोद्धारार्थ परमावश्यक वस्तुएं हैं उनके ऊपर विशेष रूपेण निर्देश की, क्योंकि एकमात्र जो दैवोद्धार के लिए परम कार्य है वो सर्वाधिक कार्य वो ये है कि मायावाद और जो कुछ उनके जो है वो विरोधीवाद हैं, उन विरोधीवादन को जो है वो पूर्णतया निराकरण पूर्वक स्वसिद्धांत को जो है वो प्रस्थापन। यदि ये चीज नहीं होगी तो कभी भी कोई भी सिद्धांत शुद्ध रूप में स्थित नहीं हो सके। यहाँ निराकरण को मतलब ये नहीं है कि कोई जो है वो आपस में लड़ भिड़ के ये या डंडा लेके निराकरण, ये नहीं है। जैसे एक एक को एक एक राष्ट्र में सु निकाल दियो जाए या प्रकार सु निराकरण, ये जो है वो आशय नहीं। किंतु कम सु कम अपने सिद्धांत की इतनी मजबूती होनी चाहिए अपने अनुयायी के बीच में कि उनको हृदय कोई भी दूसरों आके परिवर्तन नहीं कर सके। इतनी मजबूती हमारे प्रत्येक जो है वो वैष्णव बालक के हृदय में तैयार करनी, यही जो है वो सबसे बड़ो जो है वो सबसे बड़ी संप्रदाय की सेवा है। या सुबट के और संप्रदाय की सेवा नहीं, क्योंकि कम से कम वाके हृदय में इतनी मजबूती आ जाए कि हाँ हमारो सिद्धांत क्या है, इतनो प्रचार होना चाहिए। इतनो प्रचार यदि हो तो अपने आप वादीन को विचार पड़ जाए कि या के ऊपर आक्रमण करनो कि नहीं करना। यासु जो है वो वादीन के आक्रमण के भय सु शून्य अपने सिद्धांत को जो है वो बना लेनो, वही को नाम है इतरवाद को निराकरण। यहाँ इतरवाद को निराकरण को भी एक अर्थ है। भाई मायावाद निराकरण करनो, निराकरण करनो मतलब क्या कि वाकु जो है वो या प्रकार की हालत में रख देनो कि वो अपन के ऊपर आक्रमण नहीं कर सके, वाकु या हालत में लाके रख दे। और निराकरण यहाँ कोई डंडा लेके राष्ट्र बदलवा देनो, कोई को रेफ्यूजी हालत में बना देनो, ये जो है वो कोई या ठिकाने विवक्षित नहीं है। ये कहने को मतलब भी नहीं है कोई ऐसो जो है वो अनर्थ या को मतलब समझियो मत। निराकरण को मतलब सीधो जो है वो अर्थ या ठिकाने इतना ही है। निराकरण माने क्या, वाको जो है वो एक प्रकार सु इतनो आलोचन सु जो है वो वाको जो है वो निम्नता सिद्ध कर देनी ताकि वो अपने ऊपर जो है वो आक्रमण करने के लिए समर्थ नहीं हो सके। यही जो है वो या ठिकाने निराकरण को मतलब है। मायावाद निराकरण ये भक्ति मार्ग के लिए परमावश्यक अंग है। ये जब तक नहीं हो तब तक कोई भी काम नहीं हो सके भक्ति मार्ग को। यही सु बराबर ये आग्रह जो है वो प्राचीन ग्रंथन में, प्राचीन जो है वो वे चाहे वादक ग्रंथ हो, चाहे भाष्य ग्रंथ हो, चाहे टीका ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथन को देखोगे तो मायावाद निराकरण के तरफ सकल वैष्णवाचार्यन को लक्ष्य केंद्रित भयो तो ये बात निश्चित है। सकल वैष्णवाचार्यन को एक तरफ लक्ष्य केंद्रित हो, या को क्या कारण या की अन्वेषणा में अपन जितने उड़े उतरे तो वहां को एकमात्र कारण उनको ये लगे है कि भक्ति मार्ग विरोधिता व मत की इतनी उग्र है कि वो उग्र भक्ति मार्ग विरोधिता उन वैष्णवाचार्यन सु असह्य हो जाए है। यही जो है वो सबसे मूल कारण, क्योंकि वे सकल वैष्णवाचार्य
भक्ति मार्ग स्थापन को कोई न कोई प्रकार विशेष सु करें है। जब वे प्रकार विशेष सु भक्ति मार्ग, वो चाहे भले मुख्य भक्ति शब्दार्थ वाटिका ने पूर्णतया जो है वो समन्वित तो हो जाए है कि नहीं हो जाए इति अन्य देतर, किंतु कसंचित भी भक्ति मार्ग स्थापन उनके द्वारा हो है, भक्ति महात्म्याभिवृद्धि हो है, ये निस्संदिग्ध है। ये जो है वो निशंकतया मनुष्य कह सके। ऐसी परिस्थिति में जब उन सभी सु भक्ति मार्ग स्थापन हो है तो उनको भक्ति मार्ग विरोधी वस्तु सबसे पहले खटते। भक्ति मार्ग पहले साकार को चाहे, भक्ति मार्ग को पहले ब्रह्म साकार चाहिए है। वहां भक्ति मार्ग में निराकार के साथ कोई भी जो है वो भक्ति को व्यवहार चलाना बहुत कठिन हो जाए। और यही सु जो निराकार को मानने में बड़े आग्रहशील है शंकराचार्य भी। उनने शंकराचार्य ने भी जो है वो निराकार ब्रह्म को ज्ञेय कहो, कोई भजनीय नहीं कहो। आनंदमयाधिकरण और अंतस्थ धर्माधिकरण के बीच में एक छोटो सो भाग शांकर भाष्य में आवे। वह शांकर भाष्य के भीतर स्पष्टतया उपास्य ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म या प्रकार को विवेक शंकराचार्य अपने मुख से करें। माने जो उपास्य ब्रह्म है वो साकार है, सगुण है, ये सब कछु है, किंतु ज्ञेय ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है इत्यादि। अर्थात वाकु ज्ञेय ही माने, वासु ज्ञान को ही वो माने, संबंध वाके साथ भक्ति को संबंध मानते हो, ये बात नहीं। क्योंकि वो हो नहीं सके। भक्ति मार्ग के साथ जो प्रबल संबंध है वो साकार तत्व को ही है, अन्य तत्व को जो है वो संबंध नहीं आ सके है, निराकार। यही सु जा बखत श्री भाष्य के भीतर श्री भगवत रामानुजाचार्य जी ने जहां महापूर्व पक्ष लिखे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या सूत्र के भाष्य में श्री भाष्य को, वो बहुत बड़ा भाष्य है, कम से कम 100 पेज है वाटिका ने। एक सूत्र की व्याख्या कम से कम 100 पेज है और वाके ऊपर श्रुत प्रकाशिका मिला के प्राय 200 और बढ़ जाए, माने 300 पेज हो। और अब हमारे एक विद्या गुरु जिनको हम हृदय सु माने हैं, उनके पास हमको अध्ययन को सौभाग्य नहीं मिले हो, पर उनको हृदय सु हम गुरु माने हैं, श्री परकाल मठाधीश। उनने जो व्याख्या लिखी या सु आज वो एक सूत्र की व्याख्या प्रायः 1000 पृष्ठ की होगी। अतएव 1000 पृष्ठ को विचार व एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के ऊपर जो है वो लक्ष्य में आई ना। आज वो पुस्तक है, मेरे पास है, श्यामू के पास है, सभी बच्चों को मैंने दिए। 1000 पृष्ठ की एक पुस्तक है। अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग हैं उनने उनको माथे पे रख के जो है वो आनंदानुभव की। हमारे मित्र हैं धर्मदेव जेटली, बड़े अच्छे विद्वान हैं, अंग्रेजी के भी हैं, जर्मन भाषा के भी हैं और संस्कृत में भी प्राचीन पद्धति से जो है वो सभी नव्य न्याय के ग्रंथ, सिद्धांत कौमुद्यादि ग्रंथ, सभी ग्रंथन को अध्ययन है उनको। बड़े अच्छे जो है वो सर्वदर्शन में गति है। उनने देखी तो माथे पे धरी वह पुस्तक को, ध्यान में आई क्या ऐसो विचार अब भी या युग में हो है। तो 1000 पृष्ठ को विचार वो श्री भाष्य के भीतर भाई महापूर्व पक्ष नाम को एक भाग आवे। वह महापूर्व पक्ष में सकल मायावाद के मत को अनुवाद आवे। यदि कोई को अत्यंत संक्षिप्त पद्धति से मायावाद को पढ़ लेने की बड़ी जो है वो गंभीर तीव्र जो है वो उत्कट अभिलाषा हो, तो वह विद्यार्थी को हमारी ये सलाह जो है वो याद रखनी चाहिए कि वाकु श्री भाष्य को महापूर्व पक्ष बड़े अच्छे सुंदर विद्वान के पास बैठ के गंभीरता से अध्ययन कर लेना चाहिए। मायावाद की हरेक प्रक्रिया से वो आदमी अभिज्ञ हो जाएगो। वाकु समझनो, सोचनो, जाननो
कोई बाकी नहीं रह गो। एक वक्त मानो कि जो है वो संपूर्ण भामती पढ़े हो शंकर भाष्य के साथ, वाकु भी कछु मायावाद की प्रक्रिया बाकी रह जाएंगी, पर श्री भाष्य को महापूर्व पक्ष पढ़ने वाले को कछु भी बाकी नहीं। इतना सुंदर मायावाद को जो अनुवाद करके और फिर जो है वो श्री भाष्यकार क्या कहें, तदिदम औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुण विशेष विरहिणाम। साफ साफ शब्द जो है वो औपनिषद, औपनिषद माने जो है वो जो केवल उपनिषत्सु और भगवत गीतादिसु जो प्रतिपाद्य जो तत्व, वो तदिदम औपनिषद, क्योंकि भगवत गीता सु उपनिषत्सु यो आवे, यासु जो है वो तदिदम औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुण विशेष विरहिणा। वो औपनिषद जो परम पुरुष परमात्मा, वो जाकू वर्ण कर सके कि ये जीव मेरो है। ध्यान दे के सुनियो रे सब जने भाई, परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुण विशेष विरहिणा, माने परम पुरुष जाको अपनो करके वर्ण कर सके कि ये जीव मेरो है। ऐसे प्रकार के जो कोई वह जीव में रहे भय विशेष गुण, उन प्रकार के विशेष गुण सु जो विरहित जीव हैं, उनकी ये बकवाद है, यो साफ कही। तदिदम औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता मायावाद को कह के ये शब्द कहे कि ये कौन की जो है वो कुतर्क कल्क कल्पितम इति प्रत्यक्ष प्रामाण्य विद्धि सद्भिर अनादरणीयम। यो जो है वो कही, क्या कही, बहुत सुंदर शब्द कहे कि तदिदम औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुण विशेष विरहिणाम, माने ये तदिदम औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुण विशेष विरहिणाम, माने जो औपनिषद उपनिषद प्रतिपाद्य जो परात्पर परब्रह्म भगवान, वो भगवान जाको वर्ण कर सके, माने अपनो करके जा जीव को मान सके कि ये जीव मेरो है, मदीय है। वा प्रकार के जो वह जीव में कछु आधिदैविक कृपासु वामे जो कुछ जो है वो दैवत्व के संस्कार के कारण जो कुछ एक विशेष गुण होने चाहिए, उन गुणन सु जो विरहित जीव जो है, उन जीवन को ये कुतर्क कल्क कल्पितम यो साफ शब्द है, वो वाटिका नहीं यासु मैंने बकवास शब्द कहते।